हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। मेरा नाम है मृत्युंजय। ये जो है वीडियो ये मैंने बनाया है एसएससी सीएचएसएल 2019 और 2020 के कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो भी हैं वो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि जैसे सीएचएसएल 2019 है, उनका जो है रिजल्ट जो है स्किल टेस्ट का वो आपको फेब में आने वाला है, 28 फेब को, ठीक है। और उसके आगे जो आपका डीवी का प्रोसेस होगा, डीवी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। और जो सीएचएसएल 2020 के हैं उनका अभी जो है डिस्क्रिप्टिव हुआ है 9 जनवरी को, बट उसका कोई रिजल्ट का स्टेटस नहीं दिया गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मई और जून में ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी सीएचएसएल में मतलब पीए और एसए के पोस्ट पे होगा, पोस्टर असिस्टेंट और सॉर्टर असिस्टेंट, तो उनको सबसे पहले सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाता है। तो वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि उसको किस तरह से फॉर्म भरना है, और मैंने क्या डाला था और मेरा क्या मतलब मुझे कौन सा जो है सर्कल अलॉट हुआ है। तो सर्कल प्रेफरेंस का अर्थ होता है मतलब स्टेट प्रेफरेंस, ठीक है। आप उसमें 23 जो है डिफरेंट सर्कल के बारे में आप उसमें फिल करते हो, और फिर देखते हो कि आपको कौन सा सर्कल अलॉट होता है। तो इसमें एक और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि एक मिनट, हाँ ठीक है। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका भी मान लीजिए सीएचएसएल 2019 और 2020 में है, आप इस बात को लेके एकदम क्लियर हो जाओ कि होता ऐसा है कि अगर आपका 27, ठीक है, से माइनस मतलब 27 से कम एज है या 27 तक एज है, तो आप जो है जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन ले सकते हो। पहला चीज़ तो ये समझ लो, क्योंकि जनरल कैटेगरी का 18 से 27 साल का एज ग्रुप होता है। इससे अगर प्लस में जा रहे हो, आपका 27 प्लस एज है, ठीक है, चाहे वो ओबीसी की हो या एससी का, एसटी का, किसी का भी हो, तो आप उस कैटेगरी में चले जाते हो, आप जनरल का सीट नहीं ले सकते। जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा 27 से कम एज था, ठीक है, पहला चीज़ ये समझ लीजिए। और मेरे मार्क्स जो हैं जनरल कैटेगरी से भी बहुत ज़्यादा था, मतलब अच्छा मार्क्स था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी से हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। जब सिलेक्शन आपका जनरल कैटेगरी से हुआ, तो यहाँ जब मैंने प्रेफरेंस फॉर्म में सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म भरा, तो उसमें क्या हुआ, मुझे जो है एज अ कंसिडर जो किया गया वो भी जनरल से ही किया गया। ये नहीं कि ओबीसी किया गया, मतलब मैं ओबीसी था, ठीक है, ओबीसी से मेरा था, ठीक है, लेकिन मेरा सिलेक्शन जो जनरल से हुआ। तो जब फॉर्म में जब भी आपको जो प्रेफ़रेंस मिलेगा, वो आपको जनरल कैटेगरी से ही मिलेगा। चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे आप एससी से हैं, चाहे एसटी से हैं। अगर आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होता है, तो आपको जनरल ही कंसीडर किया जाएगा। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जिनका भी स्किल टेस्ट का रिजल्ट आएगा अभी, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका डीवी प्रोसेस होता है। अब थोड़ा मैं छोटा-सा चीज़ बता दूँ, जब डीवी होगा आपका, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं उसको, तो जब डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो वहाँ एक फ़ाइल आपका बनेगा, मतलब आपके नाम से, चूँकि पहले भी आप कमीशन कॉपी दे चुके हो, वो जो आप भरते होगे सारे टेस्ट में, ठीक है, वो और सब। सारा डीवी जब हो जाएगा आपका, वो डॉक्यूमेंट पूरा एक फ़ाइल बन के, जिसको हम कहते हैं डोज़ियर, ध्यान से सुनना, ठीक है, डोज़ियर, ठीक है। अब प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही आपका डोज़ियर बन जाता है, वो बन गया, अब आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि आपने डीवी में भी आपने प्रेफ़रेंस भर दिया है, पोस्ट प्रेफ़रेंस आप भरते हो, वहाँ देते हो, उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाता है। जैसे ही आपको पीए से मिला, तो पीए से मिलने के बाद क्या होगा, जो डिफरेंट जितने भी रीजन से, चूँकि आप जो है डीवी जो है, वो आपके रिस्पेक्टिव रीजन्स में होती है। जैसे एनआर से जिसने भरा है, मतलब नॉर्थ रीजन से नॉर्थ रीजन उनका होता है डीवी, जो साउथ रीजन से साउथ रीजन होता है, जो सीआर से है सेंट्रल रीजन उनका होता है डीवी। अब क्या होता है, जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है, आप सभी का ये जो डोज़ियर मतलब जो फ़ाइल होता है, ये सारे फ़ाइल्स को, ठीक है, जैसे आपको मान लो पीए मिला, ठीक है, तो ये सारा फ़ाइल जो डिफरेंट स्टेट से कलेक्ट होके वो लोग जो है उसको भेजते हैं कहाँ पे, दिल्ली के डिपार्टमेंट में, जो हेड डिपार्टमेंट है, हेडक्वार्टर है, वहाँ भेजा जाता है, ठीक है। वहाँ वो जब रिसीव कर लेते हैं, आप समझिएगा, मतलब इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट बात मैं बात कर रहा हूँ। जब वो रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद वो सर्कल प्रेफ़रेंस फॉर्म देते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? सर्कल प्रेफ़रेंस या फिर बोल दो स्टेट प्रेफ़रेंस फॉर्म। तब वो जाके वो रिलीज़ करते हैं। जब आपको ये रिलीज़ हो जाता है, तो आप इसको फॉर्म को भर के, वही मैं उसको उसी के बारे में बताने वाला हूँ, सर्कल प्रेफ़रेंस कैसा होता है और उसको किस तरह से भर के उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना होता है, ठीक है? वो सारा कुछ आपको मैं बता दूँगा। तो वो आप जब भेजते हो तो आपको एक सर्कल अलॉट होता है, ठीक है? चाहे आप हो सकता है बिहार मिल जाए, आपको झारखंड मिल जाए, या फिर वेस्ट बंगाल, दिल्ली वगैरह जो भी आपको मिलेगा, चाहे साउथ में अगर कर्नाटका, केरला ये सब हो गया, ठीक है? ये सारे उसमें सर्कल्स होते हैं, तो वो आपको अलॉट हो जाएगा। वो जब अलॉट होगा, तो उसके बाद भी प्रोसेस है। इस वजह से कहा जाता है ना कि इसका जो
मतलब जब आपका फाइनल रिजल्ट होता है उसके बाद भी लगभग में 6 महीने के अराउंड लगता है जॉइनिंग में, ठीक है? समय जो है, तो उसके बाद क्या होगा जैसे ही आपको सर्कल अलॉट हुआ, तो अब मान लीजिए आपको जैसे बिहार सर्कल हुआ, तो आपका सारा डोजियर कहाँ था? मतलब जो फाइल आपका कहाँ था? हेडक्वार्टर दिल्ली में। अब वो क्या करेंगे वहाँ से डिस्पैच करेंगे, ठीक है? सारा फाइल, आप ध्यान से सुनना, सारा फाइल क्या करेंगे वो डिस्पैच कर देंगे आपके रिस्पेक्टिव, जैसे आपको बिहार मिला है, तो आपका फाइल बिहार पहुँचेगा, बिहार वाले का, ठीक है? जिनको अब मान लें दिल्ली मिला दिल्ली, जिनको केरला मिला केरला, सबको अपने-अपने रिस्पेक्टिव जो उनको भेजना होता है, ठीक है? तो वो सारा जो है उस सर्किल में, उस स्टेट के पास फिर से वहाँ से डिस्पैच किया जाता है और जब जब आपका मान लीजिए आपको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मान लो दिल्ली मिला, ठीक है? या फिर आपको केरला मिला, आप मान लो केरला मिला, ठीक है? तो केरला जब रिसीव करता है वो, केरला हेडक्वार्टर में जब आपका वो रिसीव होता है पोस्ट ऑफिस के, तब जाके वो डिवीज़न प्रेफ़रेंस देते हैं। तो अब डिवीज़न को अगर इन शॉर्ट में समझाऊँ तो बस आप समझ लो कि स्टेट पहुँचा आपको केरला मिला, तो केरला के अंदर एक तरह से आप डिस्ट्रिक्ट समझ लो, ठीक है? उसको डिवीज़न के हिसाब से आप समझ सकते हो। फिर डिवीज़न प्रेफ़रेंस वो आपको देते हैं, फिर आप डिवीज़न प्रेफ़रेंस आप भर के उसको उसी तरह जैसे सर्कल प्रेफ़रेंस था वैसे ही सेंड करते हो। फिर आपको डिवीज़न अलॉट होता है, डिवीज़न अलॉट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाता है। फिर उसके हिसाब से आपको मेडिकल के लिए कहा जाता है और जो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट होते हैं, फिर आपको जो है कुछ दिनों बाद जो है जब आपका डीवी हो जाएगा, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ डीवी होने के बाद जो है कुछ दिनों के अंदर आपको जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है, ठीक है? तो चलिए, इतना सब कुछ मैंने इसलिए बता दिया कि थोड़ा-सा आपको ब्रीफ में आपको पता चल जाए कि जॉइनिंग प्रोसेस एक्चुअल में किस तरह से काम करता है, ठीक है? अब चलिए, आपको मैं बताने वाला हूँ कि सर्कल प्रेफ़रेंस कैसा होता है, तो ये देखिए, ठीक है। ये रहा आपका सर्कल प्रेफ़रेंस, ठीक है। आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये सर्कल प्रेफ़रेंस होता है, तो यहाँ आप देख रहे हो 2018 का है ये एसएससी का। यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना होता है आपको और टोटल मैंने आपको क्या 1 मिनट रुकिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे होता है आपको टोटल कितने सर्कल हैं? टोटल 23 सर्कल हैं, ठीक है, सर्कल मतलब स्टेट समझ लीजिए। तो उस हिसाब से आप सारा सर्कल यहाँ पे आप अपने ऑर्डर में भर देते हैं, जैसा आपको प्रेफ़रेंस चाहिए, ठीक है। वो भरने के बाद जो है आपको और क्या-क्या करना होता है, तो देखिए सिग्नेचर आपको करना होता है अपने डेट के साथ, जिस दिन भी आपने फॉर्म भरा है। नेम ऑफ द कैंडिडेट आप अपना फुल नाम नाम लिखते हो और मदर, फादर और हस्बैंड जो भी आपने फॉर्म भरते वक़्त डाला था, तो वो आप यहाँ पे डालोगे नाम, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपना रोल नंबर जिस रोल नंबर के साथ आपका वो आपके एडमिट कार्ड में भी होता है, सीएचएसएल रैंक होता है, ठीक है? ओवरऑल आपका सीएचएसएल रैंक मतलब पूरे इंडिया में क्या था वो आप भरोगे और पीएएसए उसमें भी आपको पोस्टल जो असिस्टेंट या शॉर्टेज में मिला है, तो उसके हिसाब से भी आप अपना रैंक यहाँ पे पुट करते हो। फिर अपना ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ आप वहाँ पे फिल करते हो और फिर इसी चीज़ को, इसी का एक स्क्रीन मतलब कह रहे हैं कि उसको स्कैन करके एक कॉपी ये प्लस एक आधार या कोई भी पहचान पत्र आईडी का जो होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दिस फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन विथ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ डाल के आईडी प्रूफ के साथ इसको स्कैन करके एज ए पीडीएफ फॉर्मेट आप एक ईमेल पे इसको भेजना होता है, ठीक है। इसके साथ एक और फॉर्म मिलेगा आपको जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें ईमेल दिया हुआ रहता है, उस ईमेल पे भेजना होता है। प्लस इस दोनों को डिस्पैच भी करना होता है आपको, यहाँ से आप इसको स्पीड पोस्ट करना होता है आपको, ठीक है। टाइम बॉन्ड के अंदर पहुँच जाना चाहिए, वो है आपका इस एड्रेस पे, ठीक है? इस एड्रेस पे आप इसको क्या करते हो सेंड भी करते हो। फिर उसके बाद कुछ दिन जब वहाँ कुछ एक टाइम बॉन्ड दे देगा कि 15 दिन या 20 दिन का, ठीक है? तो वो मिलने के बाद जो है, उतने दिनों के बाद जब उनको सारा सब लोगों का उनके पास जो सर्कल प्रेफ़रेंस मिल जाता है, उसके बाद उसके भी मतलब 20 दिन या 25 दिन जितना भी दिन वो लेंगे उनके हाथ में है। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि आपको कि कौन-सा सर्कल अलॉट हुआ है। तो पहला चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओबीसी हैं, जनरल सेलेक्ट हुआ है तो आप अपने आप को जनरल ही कंसीडर करना। आप बिल्कुल इसमें दिमाग मत लगाना, याद रखना इस बात को, ठीक? चाहे आप एससी, एसटी किसी से भी हो, ठीक है? तो यही था आपको बताना, सर्कल फिर इस तरह से होते हैं और डिवीज़न के बारे में भी आपको बता दूँगा। तो पहला चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है? कि आप जो भी सीएचएसएल 2019 के हैं, 2020 के हैं, ठीक है? आपको मैं पूरा गाइड करूँगा, आपको चिंता मत करना, जैसे-जैसे चीज़ें आएँगी आगे आएँगी आपको मैं उसी तरह से आपको बताता रहूँगा। तो इसलिए आप बिल्कुल अकेला फ़ील मत करना, आपको गाइडेंस यहाँ मिलेगा इस चैनल पे, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए दिनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक। तो जो भी लोग सीएचएसएल का दिए हो, आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे तो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाय।